शिव भागवत महापुराण की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि महाराज की जय। श्री मैत्रेय श्री गुरु महाराज की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुर्संप्रदायाचार्य की जय। अपने श्री गुरुदेव की जय। धाम पुरुष की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री हरिशरणं श्री हरिगुरु ओम नमः परमहंसास्वादित्य भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग सर्वादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णार्थं परम भागवतधामनमामि वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य सुरक्षति यस्यास्ते हृदये संयुक्तं हृदयं श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तान् आगुरुन् वाक्कायेन मनसा प्रणमामि कान्ते सुतावृषकिं स्वार्गं विनस्तानस्ताय शोभां वृन्दावने प्रियामुरगानसुरं श्रीराधामतीवरं श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे तथास्तु यं प्रभृजन्तमनसे कृते कृष्णं द्वैपायनो विरकातर्याविभाव पुत्रैः तन्मयतया तरो विष्णुं सर्वभूतहृदयमानतोऽस्मि यस्वानुभावनखिलसंसारमेकम् अध्यात्मदीपमपि तीर्थान्तमोऽहम् संसाराणां करुणया पुराणं व्याससूनुमतया प्रह्लादनाशरकुंडलित व्यासांबरीशौनकभीष्मदारः प्रज्ञानविलासं भीष्मादीः पुण्यानुमान् परम भागवतान् भगवान् शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासो याज्ञां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तेषं नित्यं गुरुं शङ्करं शिवम् यमाश्रितो सर्वत्र वन्दते सीताराम पुण्यादिहारणं वन्दे सिद्धिविज्ञानं कवीश्वरकपीश्वरम् अखिलकुबलधामं स्वर्णशैलाभरणं ज्ञाननामधुरं सकलगुणगानं वानराणां वातजातं पूजन्तं राम रामं सुमधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए श्री गिरिजापति गिरिजावेश श्रेष्ठारदसुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज ध्यान में द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सदैव नमः। तुलसी कबीर सूरनाभा या दासमीना श्री नानक चैतन्य को अर्पित राहों में दीजे वर सभी नमस्कारम चलते हरि हरि जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के राम तारक प्रदाता श्री परिक्रमण बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तिमाल के गुरु कामचंद सर्वभाग सुखारी जय जय गुरुदेव श्रीवन जमुना तक उत्कटया दर्शन देवाधारी जय जय गुरुदेव फलाहारी
एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का 7वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग आपने छठे स्कंध के अंतर्गत श्री चित्रकेतु जी महाराज के पवित्र चरित्र पर्यंत कथा का श्रवण किए थे। अब आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वैसे तो दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले दैत्य कहलाए, अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले आदित्य देवता कहलाए। लेकिन कुछ संतान ऐसी हुई जो उत्पन्न तो हुई दिति के गर्भ से, कहलाना चाहिए था दैत्य, लेकिन ये देवता कहला गए। ये कौन है? 49 भैया मरुदगण पवन में जिस दिति माता के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए हैं, उसी दिति के गर्भ से श्री पवन देव का प्रादुर्भाव हुआ है। दिति के गर्भ से प्रकट होकर दैत्य कहलाना चाहिए था, लेकिन ये देवता कैसे कहला गया वो कथा बताते हैं। एक बार श्री कश्यप जी ने श्री हरे ने अपनी पत्नी दिति की सेवा से प्रसन्न होकर दिति ने बड़े प्रेम से उत्साह से सेवा की और कश्यप जी ने पूछ दिया, बोलो मेरी क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो दिति ने कहा कि ऐसा उपाय बताइए जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा कर सके। घबरा गए कश्यप जी, इंद्र भी मेरा ही पुत्र है, कैसे कह दो कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगे। लेकिन ये नहीं कह रही है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना ऐसा वरदान दीजिए ना, कैसे उपाय बताइए। उपाय बताने में कोई हल नहीं, उपाय बता दूं कुछ कील कांटा ऐसा लगा दूंगा जिसमें कि पुत्र तो होगा लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं होगा, बल्कि इंद्र का मददगार भाई हो जाएगा। कश्यप ने उपाय बता दिया, पुंसवन व्रत करोगे। ये व्रत अगहन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पर्वा से प्रारंभ किया जाएगा और लगभग साल भर चलेगा। और इसमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी होगी। अगर नियमों को अच्छी तरह निभाओगी तब तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, और तुम्हारे नियम पालन में अगर कहीं कसर पड़ जाएगी तो इंद्र को मारने वाला नहीं होकर इंद्र का मददगार भाई हो जाएगा। नियम बता दिए। सवेरे स्नान करके, स्नान भी जल के भीतर प्रवेश करके नहीं करना, ऊपर से जल ढार करके स्नान कर लिया करना। जब तक व्रत पूरा नहीं हो तब तक नाखून, केस और रोम नहीं कटवाने होंगे। अपना जूठा किसी को नहीं देना होगा, दूसरे का जूठा नहीं खाना होगा। संध्या समय में सोना निषेध है और जूठे मुंह से अर्थात कुछ खाने के बाद जब तक खुला आचमन न कर ले तब तक सोना नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम बता दिए और कहा कि नियमों को अच्छी तरह पालन करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, और कहीं कसर पड़ गई नियम पालन में तो इंद्र का मददगार होगा। दिति को बड़ा उत्साह था, बड़े उत्साह के साथ नियम पालन पूर्वक व्रत निभाने लग गई। इधर इंद्र को पता चला मेरी मौसी भी लगती है और सौतेली माँ भी लगती
क्योंकि ये दीति अदिति इत्यादि एक बाप की बेटी है दक्ष प्रजापति की, और एक पति से ब्याही गई है कश्यप जी से। इंद्र को पता चला कि मेरी मौसी मुझे मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए कोई व्रत अनुष्ठान करती है। तो इंद्र वेश बदल करके आए, कहा कि मौसी है माता जी, विद्यार्थी का घर क्या है? और बोले माता जी मैंने सुना है कि आप कुछ व्रत अनुष्ठान करने जा रही हो। हाँ क्या बात है, तुमको इससे क्या मतलब? क्योंकि अगर आप जरूरत समझो तो मैं फल फूल सब्जा कुशा आपका पल्लव इत्यादि को जुटा दिया कर। अब तुम हो कौन? आज मैं महाराज जी का विद्यार्थी हूँ। तो ठीक है, ठीक है। गुरु जी की सेवा करना, गुरु जी की पत्नी जो माता के समान होती है उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, ठीक है, जुटा दिया कर। समझ नहीं पाई कि इंद्र आया है इस रूप में। अब इंद्र एक विद्यार्थी के रूप में फल फूल सब्जा कुशा इत्यादि जुटाने की सेवा भी करने लग गए, और इस ताक में रहते बराबर की कहीं इसके बस में कसर पड़े तो बदला लो। व्रत बहुत ठोस रूप में निपटा गया, कोई कसर नहीं दिखाई पड़ रही है। इंद्र भयभीत भी हो रहे हैं कि अब तो इसका व्रत लगभग पूर्ति पर है, कहीं बिना कसर के इसने निभा लिया तब तो मैं गया। मनाते रहते थे कि कुछ न कुछ कसर पड़ जाए, एक बार कसर पड़ गई। क्या बस कुछ ही समय बाकी था व्रत पूरा होने में, तब तक एक नहीं दो कसर पड़ गई। एक दिन कुछ खाने के बाद बिना मुंह धोए बिना कुल्ला किए सो गई, और वो भी संध्या समय में सो गए, दो कसर पड़ गई। इंद्र को मौका मिला सोई हुई मौसी के उदर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए योग बल से, और भीतर जाकर उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर डाले अपने वज्र के द्वारा। लेकिन व्रत इतना प्रभावशाली था कि 7 टुकड़े में कट करके भी बालक मरा नहीं, बल्कि ये 7 टुकड़े 7 बालक के रूप में परिणत हो गए। इंद्र को आश्चर्य हुआ, कमाल का व्रत है, इसका अजीब प्रभाव है। 7 टुकड़े में कट करके भी बालक मरा नहीं, बल्कि 7 बालक के रूप में परिणत हो गए। एक बार फिर कोशिश करो, 7 बालकों के फिर 7 टुकड़े किए तो कितने हो गए? 49। अब वे सभी 49 टुकड़े नहीं रह गए, बल्कि पुनः 49 बालक के रूप में परिणत होकर के और रोने लग गए। और बोले कि भैया क्यों मार रहे हो हमें? पिताजी के वचन के अनुसार माँ के व्रत में कसर तो पड़ ही गई, अब हम तुम्हारे शत्रु तो रहे नहीं, अब तुम तुम्हारे भाई हुए, हम तो तुम्हारे मददगार होकर के रहेंगे। तब इंद्र ने भी कहा कि तो ठीक है, तो मेरी तरफ आश्वासन है, अब माँ रोगो मत, इसीलिए उनका नाम ही मारुत पड़ गया। और सब के सब समझौता करके और दीति के गर्भ से बाहर कर गया। दीति की आंख खुली, देखा इंद्र वज्र लेकर सामने खड़ा है। इंद्र वज्र लेकर सामने खड़ा है और सुनहरे रंग के चमचमाते हुए बड़े तेजस्वी 49 बच्चे खड़े हैं। मेरा पेट हल्का हल्का सा लग रहा है। दीति समझ नहीं पाई। दीति ने इंद्र से कहा, इंद्र ये पहली मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरा पेट हल्का लग रहा है, और ये 49 तपे तपाए सोने के समान चमचमाते हुए ये बालक कौन है? कैसे खड़े? तू बदल लेकर यहाँ कैसे खड़ा है? सच सच बता दे, नहीं तो मैं साफ देकर नष्ट कर सकती हूँ, और सच बता देगा तो माफी भी दे सकती हूँ। इंद्र ने कहा कि मौसी, जब सत्य बोलने से जान बच रही हो तो बेकार झूठ बोलने का पाप कमाने की क्या जरूरत है? सच बात यह है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए कोई व्रत अनुष्ठान कर रही है,
फल फूल सुविधा के साथ बिताया करता था। साथ साथ ताक में था कि कहीं तेरे व्रत में कसर पड़े तो बदला गया। इतने दिन तक तो तेरे व्रत में कोई कसर पड़ी नहीं। आज झूठे मुंह से सो गई, कुछ खाकर बिना कुल्ला आचमन किए और संध्या समय में सो गई तो दो कसर पड़ गई तेरे व्रत में। इसलिए मैंने सूक्ष्म रूप से योग बल से वज्र सहित तेरे गर्भ में प्रविष्ट होकर के तेरे बालक के साथ टुकड़े कर दिए। लेकिन तेरा व्रत इतना प्रभावशाली कि सातों टुकड़े सात बालक के रूप में परिणत हुए। फिर मैंने सातों बालकों के साथ साथ टुकड़े किए और 49 बालक के रूप में परिणत होकर तेरे सामने हैं। और अब ये हमारे मित्र हो चुके हैं, हमारा इनका समझौता हो चुका है कि आसुरी भाव में नहीं बरतेंगे, ये हमारे मददगार होकर के बरतेंगे। दीदी ने कहा कि तूने सत्य सत्य बता दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, जा मैं माफ करती हूँ और तुझे ये 49 भाई सौंप देती हूँ कि तेरे साथ रहेंगे देवता का राज। और ये श्री पवन बाबा की जय, श्री पवन कुमार की जय। इसलिए आज पवन देव का जोर भी है। देखिए ये जो बिछाए थे ना, उड़ करके कोई इधर जा रहा है। श्री हरे ये 49 मर्दों की चर्चा आप लोग मानस में पाठ करते सुंदरकांड में। हरि प्रेमी अवसर चले मर्द 49 अट्टहास करिगर जा कप बढ़ विकास। 49 प्रकार की अग्नि देवी की चर्चा आप छोटे में सुन चुके थे। 49 प्रकार की मरुगण की चर्चा आपने इस छठे खंड में सुनी। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैंने देव दानव पशु पक्षी इत्यादि इस सृष्टि का विस्तार वर्णन सुना चुका। अब बोलो किन भूया कथयामि थे, और क्या सुनाओ। एवं ते सर्वमाख्यातम निर्माण तुम परिपृच्छसि मंगलम वरुताम जन्म किन भूया कथयामि थे, और क्या सुनाओ। तब श्री परीक्षित जी ने कहा प्रथम सबलम ब्रह्मण अवतारितम तस्य वेदितमिच्छामि विष्णु प्रसिद्धते। जिस उन सबल व्रत के प्रभाव से दिति ने पवन जैसे प्रतापी पुत्र प्रकट किए, इस उन सबल व्रत की विधि थोड़ा खुल करके विस्तार से बताइए, ताकि और किसी माँ बहन बहू बेटी के मन में हो कि हम भी ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा करे तो विधि इससे लाभ ले सके। और इस व्रत से केवल पुत्र ही नहीं बल्कि ये विष्णु प्रसिद्धि, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत से और भी लाभान्वित हो सके, इसलिए इसका थोड़ा और खुल करके विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब सुखदेव जी कहने लग गए शुक्ल मार्ग श्री पक्षे योषित भर प्रवृत्तिया आर्थिक प्रतिनिधि सार्वकालिक मार्गता मार्ग शीर्ष मैंने अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की परवा से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन प्रारंभ करने से पहले अपने पतिदेव से अनुमति प्राप्त करने के लिए कि मैं ऐसा व्रत करना चाहती हूँ, आपका इसमें सहयोग चाहिए। पतिदेव अनुमति दे दे तब किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके और मरुदगणों की उत्पत्ति वाली इस कथा को भी विधिवत सुनना चाहिए। दत्तचित्त होकर के और सुनने के बाद फिर संकल्प पूर्वक इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। और सवेरे विधिवत शौच से निवृत्त होकर के स्नान करना, स्नान जल में प्रवेश करके नहीं, ऊपर से जल धार करके करना, और शुक्ल वर्ण के मैंने उज्ज्वल वर्ण के वस्त्र धुले हुए धारण करना, और पतिदेव के सहित उनको
साथ लेकर के और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना, पूजन करना। इस मंत्र के द्वारा लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय थाने महाभागे लोक माता नमोस्तुते। और 12 आहुति से भगवान नारायण को संतुष्ट करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। इस मंत्र से 12 आहुति देकर के भगवान नारायण को संतुष्ट करना। और सारी बातें पहले बता दी जा चुकी है। अपना जूठा किसी को नहीं खिलाना, दूसरे का जूठा स्वयं नहीं खाना, किसी को गाली नहीं देना, शाप नहीं देना, किसी को कठोर नहीं बोलना। और जब यह व्रत संपन्न हो तो विधिवत हवन इत्यादि करके दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। इस व्रत को अगर कोई कुमारी कन्या करती है तो उसे सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। श्रवण गर्भा अर्थात जिसका गर्भ स्राव हो जाता हो वो अगर करे तो उसके गर्भ के बालक सुरक्षित रहेंगे। किसी के बच्चे पैदा हो करके मर जाते हो, अगर वो इस व्रत को करे तो अब उसके बच्चे पैदा होंगे तो वे मरेंगे नहीं जल्दी। और जो काट बंजा हो गई हो, काट बंजा कहते हैं एक संतान उत्पन्न करके उसके बाद उसका रजोधर्म रुक गया हो तो पुनः उसका रजोधर्म प्रकट होगा और वो कई संतानों वाली होगी। और सबसे बड़ा इस व्रत का फल है ये विष्णु प्रसिद्धि, भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैंने तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार ये पुंसवन व्रत की विधि बताई। अब तक आप लोग 6वें स्कंद की कथा सुन रहे थे। 11 दिन की कथा में आज 7वां दिवस है। अब 7वां स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र, श्री नृसिंह भगवान का अवतार ये प्रधान रूप से वर्णित हुआ है। श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम विज्ञान अवधि विषमो यथा। भगवान से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। चेटी से लेकर के ब्रह्मा तक, देवता दानव मानव पशु पक्षी जो कोई हो सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। सब भगवान के ही है। इसलिए भगवान को सबके प्रति समान भाव और प्यार होना चाहिए। भगवान को समदर्शी होना चाहिए। बोले हाँ होना चाहिए और है भी। परीक्षित जी कहते हैं कि लेकिन कभी कभी भगवान की समदर्शिता में फर्क मालूम पड़ता है। कभी कभी विषम बर्ताव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कैसे? बोले इंद्र स्यार्थे कथम विज्ञान अवधि विषमो यथा। देवताओं का पक्ष लेकर के ये दैत्यों को मारते मारते हैं तो दैत्यों से इतना द्वेष क्यों, देवताओं से इतना प्यार क्यों? श्री हरे नमः। तो इस पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रश्न तो तुमने बढ़िया किया है, लेकिन देखो लगता भले ऐसा हो कि केवल दैत्यों को मारते ही हैं और देवताओं को प्यार देते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। उनके यहाँ केवल देवता और दैत्य का फर्क करके देवताओं को बचाओ और दैत्यों को मारो ऐसी बात नहीं है। सच बताओ, प्रहलाद देवता वंश में है कि दैत्य वंश में? प्रहलाद को दैत्य वंश में। तो प्रहलाद को मारा है कि प्रहलाद की रक्षा की है? अरे प्रहलाद की तो रक्षा की। तो दैत्य वंशी प्रहलाद की जब रक्षा की तब ये लक्षण भगवान पर क्यों लगा रहे हो कि दैत्यों को केवल मारते ही मारते हैं? उनके यहाँ दैत्य को मारेंगे और देवता की रक्षा करेंगे वाली बात ऐसी नहीं है। मानस में लिखा है बिल्कुल समय, इसमें कोई संदेह नहीं।
हृदय अनुसार। समय सबके प्रति उनका प्यार है, लेकिन जो भक्त होता है उसको विशेष प्यार देते हैं, और जो भक्ति से विमुख होकर के ही नहीं बल्कि सामान्य धर्मों से भी विमुख होकर के जो पापाचार अत्याचार दुराचार करने लग जाते हैं उनको तो जल्द देना ही पड़ेगा, वो चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो। श्री हरे नमः। भक्तों के लिए कहते हैं कि करो सदा तिनकी रखवारी, जिनमें बालक राखे महतारी। और दुष्टों के लिए बड़े तिनका काल रूप में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। तो भक्त और अभक्त इनमें तो फर्क जरूर रखते हैं भगवान, लेकिन केवल देवता और दैत्य का भेद करके इसको मारे और उसकी रक्षा करे ऐसी बात नहीं है। तब देखो परीक्षित जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसा ही प्रश्न मिलता जुलता करीब करीब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने किया था। कब? जब उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन कराया और उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जैसा असुर राक्षस भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। भगवान उसकी 100 गलती को तो माफ करते गए और 100 के बाद पहुंचते ही उसका गला काट दिया से और उसकी आत्मज्योति को अपने में विलीन कर दिया। तब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान ये तो आपका द्वेषी था, असुर था, राक्षस था, इसे आपने अपने में विलीन करके सदगति क्यों प्रदान की? तो श्याम सुंदर ने कहा कि दादा युधिष्ठिर अभी देखने में मेरा विरोधी मालूम होता था, लेकिन इसके पहले का ये मेरा पार्षद है। तीसरे स्कंद की कथा को ध्यान में आ गई होगी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण ज्ञान सबको, विप्रसाद के जीवनो भाई तावत असुर देह चिंताए। तो ये मेरे पार्षद थे। अब आसुरी भाव में भावित होकर के इस तरह का उपद्रव कर रहे थे। ऊपर से देखने में लगा कि मैंने इनको मारा, लेकिन वास्तव में मारने के बहाने मैंने इनको तारा वो सागर से। और अगर ये जिज्ञासा हो कि जब ये पार्षद थे, वैकुंठ के द्वारपाल थे, तो ये असुर क्यों बने? ये सब कथा पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं। नारद बाबा बैठे हैं, ये बहुत अच्छे कथावाचक हैं, इनसे सुन सकते हैं। तब श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा पर पूरा प्रसंग सुनाया कि जय और विजय ने सनकादिक कुमारों को वैकुंठ धाम में प्रवेश करने से रोक दिया, तो रुष्ट होकर के सनकादिक कुमारों ने शाप दे दिया। स्वामी तुम्हारे आदर देने तुम करते अपमाना, तीन जन्म तक असुर बनोगे ब्रज के बचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष को कर करो पक्ष सैया, मैया तीन जन्म के लिए शाप दिया असुर बनोगे। वही जय और विजय सनकादिक जी के शाप से पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। हिरण्याक्ष को प्रभु ने बड़ा रूप धारण करके वध किया, पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित किया जो फल बोलने में। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याक्ष की पत्नी रोने लग गई, हिरण्याक्ष की मां रोने लग गई, हिरण्याक्ष के बाल बच्चे रोने लग गए। तो उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने सबको समझाया, क्यों रोते? या कोई अमर होकर के आया है? शरीर तो नश्वर है ही, आत्मा तो अजर अमर है।
और मेरा भाई कोई ऐसे वैसे नहीं मरा है। सन्मुख मरण वीर के शोभा, युद्ध में शत्रु के साथ ललकारते हुए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए अफसोस करना उचित नहीं है। और ये रोना धोना तो मोह के कारण होता है। मोह के ही कारण राजा सुयज्ञ के परिवारी लोग रो रहे थे, तो यमराज जी ने बालक लोक में पहुंच करके और कुलिंगी पक्षी का उदाहरण देकर के उनको समझाया कि मोह के कारण रोना धोना ठीक नहीं है, रोना धोना बंद करो। और मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस विष्णु ने बड़ा रूप धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, उस विष्णु से अपने भाई के खून का बदला लेकर के रहूंगा, खून का बदला खून से लूंगा। मेरा भाई हिरण्याक्ष विष्णु के खून का प्यासा रहता था, इसलिए मैं विष्णु को मारूंगा और उसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई के नाम पर, तब मेरे भाई की आत्मा को तृप्ति होगी। ऐसी प्रतिज्ञा तो कर गया, लेकिन विष्णु को मारने वाली ताकत कहां से मिलेगी? विष्णु को मारना कोई साधारण बात है। तो उसने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही वृक्ष की 3 शाखाएं हैं, इनमें से एक को छोड़ो और उनसे शक्ति प्राप्त करो और फिर वही शक्ति विष्णु पर प्रयोग की जाए। ऐसा सोच करके हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के नाम से तपस्या करनी प्रारंभ की। तप के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ की। मंदराचल पर्वत पर जाकर के और ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठास्थितावनी, अपने चरण के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथों को उठा करके आकाश में दृष्टि रख करके और ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। इतने दिलचस्प तपस्या की कि उसके शरीर पर दीमक की मट्टी चढ़ गई, टीला जैसा बन गया, उसमें पौधे उग आए। अलग से लगता नहीं था कि यहाँ कोई तप भी कर रहा है, लेकिन मरा नहीं था, वो तप कर ही रहा था अनवरत रूप में। इधर देवराज इंद्र ने सोचा कि लगता है कि मेरा शत्रु मर गया तप करते करते, उसकी हड्डियों को भी चेतना जाग गई। अब इंद्र ने उसकी तपस्या के समय में मौका जान करके और उसकी राजधानी पर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु की राजधानी, जहाँ आज मुल्तान नाम की नगरी बताई जाती है, वहीं पर हिरण्यकशिपु की राजधानी कही जाती है। तो इंद्र ने राजधानी पर आक्रमण किया है। जो देश के लोग वहां पर थे उन्होंने जहां तक बना सामना किया, लेकिन नहीं टिक सके। बहुत से असुर लोग मारे गए और बहुत से लोग भाग गए। तो इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को, जिनका नाम है श्री कयाधु देवी, जो उस समय गर्भवती थी, उस समय उनके उदर में भद्रराज प्रहलाद जी विराजमान थे। उस गर्भवती अवस्था में कयाधु देवी को हरण करके जबरदस्ती अपने रथ पर बिठा करके इंद्र भागने लग गए। वो बेचारी कयाधु पतिव्रता कुरली की तरह करुण स्वर में विलाप कर करके और पुकार रही थी, कोई सज्जन, कोई दयालु मुझ अबला की रक्षा करे। आकाश मार्ग से जाते हुए देव ऋषि नारद जी ने यह करुण पुकार सुनी और झट वहां उपस्थित होकर के इंद्र को धिक्कारा। इंद्र, लज्जा नहीं होती है तुम्हें पराई स्त्री का अपहरण करने में? देवराज कहलाते हो, ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप करने। इंद्र ने कहा कि मेहनत इस नारी के प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भाव नहीं, ये क्यों इसको ले जा रहा है? ताकि इसके उदर में हमारे शत्रु का अंश है
कहावत है गाय पर तो पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहीं आगे चलकर इस बालक का जन्म हो और अपने पिता के समान पराक्रमी होकर के कहीं हमारे प्रति शत्रुता न ठाने, इसलिए इसको ले जा रहे हैं कि इसके गर्भ से बालक का जन्म होगा और जन्मते बच्चे को मार डालेंगे और इसे छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा कि यह भी तुम्हारा विचार तुम्हारे देवत्व के अनुरूप नहीं है, भूल कर रहे हैं। देखो, सर्प से सर्प भी पैदा होते हैं और सर्प से मणि भी पैदा होती है। सर्प से सर्प पैदा होता है तो जहर फैलाता है और सर्प से मणि पैदा होती है तो फैले हुए संचरित विष को उतारने वाली होती है। तुम्हें जो संदेह है कि इसके गर्भ से दैत्य का बेटा दैत्य ही होगा, असुर का बेटा असुर होगा, ये तुम्हारा मिथ्या संदेह है। ये सर्प से सर्प की तरह नहीं बल्कि सर्प से विषहारिणी मणि की तरह बड़ा निर्मल विचार का भक्त होगा। इसका नाम प्रहलाद होगा। तुम समझते हो कि हिरण्यकशिपु मर गया है, मरा नहीं है, अभी तपस्या कर रहा है, उसकी अस्थि में प्राण है और तपस्या करके वरदान प्राप्त करेगा। वरदान प्राप्त करके जब लौटेगा तो तुम लोगों को नाकों चले चलवाएगा। तुम लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी जहां बैठ करके रो सको, अपना दिल हल्का करने के लिए कहीं बैठ के रो सको। इसी जगह तुम लोगों को जब नहीं रहेगी तो इसी गर्भ के बालक प्रहलाद की कृपा से तुम देवताओं की रक्षा होगी। अपने रक्षक को मारने की तैयारी में तुम हो, तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वाले हो। जब इंद्र को मालूम हुआ कि इस देवी के गर्भ में भक्त बालक है तो रथ से नीचे उतर पड़े और रथ के चारों तरफ घूम घूम करके उस गर्भवती कयाधु और कयाधु के गर्भस्थ भक्त बालक की परिक्रमा लगाई और दंडोत प्रणाम किया। वैसे भी ये कयाधु इंद्र की भौजाई लगती है, तो एक ही बाप के बेटे तो है ना, इंद्र भी और हिरण्यकशिपु भी। कश्यप जी की तो संतान, अरे माताएं अलग अलग है। तो कयाधु को और कयाधु के गर्भस्थ शिशु को प्रणाम किया इंद्र ने परिक्रमा लगा करके और कहा कि हे भक्तराज, मेरे द्वारा तुम्हारे प्रति जो मानसिक अपराध हुआ है, तुम्हें मारने का संकल्प, मेरे इस अपराध को क्षमा करना। फिर नारद जी से आज्ञा मांगी, मन्ना तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा कि इस निर्दोष पतिव्रता कयाधु को उतार दे रथ से, अब तू अपना रास्ता ले। कयाधु को उतार दिया और अपने लोक को चले गए। इधर नारद जी ने कयाधु को आश्वासन दिया, बेटी कयाधु तू घबरा नहीं, तेरा पति तप कर रहा है, तपस्या करके वरदान प्राप्त कर वापस लौटेगा। जब तक वापस लौटे तब तक तू अपने को बेठिकाने मत समझ, तू मेरे आश्रम पर निवास करेगी। कैसे? ऐसे जैसे अपने पीहर में रह रही हो, अपने पिता के घर में रह रही हो। घटना बाद की है लेकिन हमारे समझने में सुविधा होगी। जैसे गर्भावस्था में श्री सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में सुरक्षित रही हो, जैसे अपने पिता के घर में अपने पीहर में रह रही हो, ऐसे ही कयाधु देवी गर्भावस्था में देव ऋषि नारद जी की कुटिया पर निवास करने लगे। उस समय लगता है कि नारद जी भी दर दर भटकने वाला सांप नहीं लगा था। अभी कुटिया में भी निवास किया करते थे। कुटिया कहाँ थी? ब्रजवासी लोग दावा करते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के ठीक सामने पूर्व दिशा में नारद कुंड नाम का स्थान है। जो लोग परिक्रमा लगाते समय दर्शन किए होंगे उन्हें पता होगा। ब्रजवासियों का दावा है कि यही नारद जी की कुटिया थी, यही नारद जी निवास किया करते थे। वही लाकर देवी कयाधु को नारद जी पालन पोषण करने लग गए। और केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि सुंदर सुंदर कथा उपदेश सुनाने लग गए, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य
सेवा उपकार वाली बातें अच्छी अच्छी सुनाई जाती थी। ऐसा क्यों? इसलिए कि गर्भावस्था में माताएं जो भी खाती हैं, पीती हैं, सोचती हैं, बोलती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, उसका सीधा प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है। जैसे कैमरा की रील होती है ना, कोरी कोरी, उसके सामने से ढक्कन हटाने पर जो भी सामने होगा वही दृश्य उस पर अंकित हो जाता है। अगर कैमरा के सामने आदमी होगा तो आदमी का चित्र आ जाएगा, सांप और बाघ होगा तो उनका चित्र आ जाएगा। इसी तरह से माताएं कैमरा है, गर्भ का बालक कोरा रील है। आंखों से जो देखेंगी माताएं, उस बालक पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। कानों से जो सुनेंगी उनका सीधा प्रभाव बालक पर पड़ेगा। इसलिए यदि माताएं चाहती हो कि हमारे गर्भ से भक्त बालक हो, सज्जन धर्मात्मा हो, तो गर्भावस्था में भक्तों के चित्र घर में रखें, उनका दर्शन करें, भक्तों का चरित्र पढ़ें और मनन करें। निश्चित रूप से भक्त बालक होगा। हमें ध्यान है बचपन में घर में सांप निकला तो सांप तो कुछ लोगों ने जुट करके मारा तो उसका मुंह तोड़ देते हैं ताकि काटने न पावे, और फिर उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया गया। अब वो छटपटा कर हेठ के मर रहा है। तब तक कई लोग दौड़े, देखिए क्या हुआ क्या हुआ। एक गर्भवती स्त्री भी दौड़ी तो बूढ़ी दादी ने मना कर दिया, बेटी तू मत देख उस ऐठ कर छटपटा कर मरने वाले उस सर्प को, क्यों? तेरे गर्भ में बालक है। अगर तू इस हालत में उसको देखेगी तो जैसे वो सांप ऐठ कर छटपटा कर गिर रहा है, पड़ रहा है, ऐसे ही तेरे गर्भ के बालक को मृगी का रोग होगा। बहुत सावधानी रखनी चाहिए गर्भावस्था में माताओं बहनों को। आप लोगों ने सुना होगा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया अपने पिता अर्जुन से सीखी थी। कब? पैदा होने के बाद नहीं, अभी सुभद्रा के उदर में थे उसी समय उनका मन बहलाने के लिए, सुभद्रा का मन बहलाने के लिए अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया बताई थी। तो अभिमन्यु ने गर्भ में रह करके ही और उस प्रक्रिया को सीखा था। 6 व्यूह भेदन की क्रिया तो बता चुके थे, 7वां बता नहीं पाए थे, तब तक अभिमन्यु बाहर आ गए, इसलिए उतनी बाकी रह गई थी, ऐसा सुना जाता है। इसका परीक्षण करने के लिए इस कलयुग में एक घटना आपको बताऊं। बिहार में छपरा एक जिला है, छपरा के जिला कार्यालय में एक बहुत बड़ा रामायण का सम्मेलन होता है कार्तिक के महीने में, हनुमत जयंती के अवसर पर। ये शरीर भी कई बार उसमें गया है, जाता आता रहता है। एक प्रोफेसर है श्री रामदेव शर्मा, उनके मन में आई, धार्मिक विचार के उनके मन में आई कि मैं इस सिद्धांत का परीक्षण करूं। जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो नियम ले लिया कि अपनी गर्भवती पत्नी को नित्य गीता का 12वां अध्याय सुनाया करूंगा, और सुनाने लग गए। वो भी बड़े प्रेम से सुना करती थी। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ, उसके बाद ये गीता का 12वां अध्याय सुनाने का नियम छूट गया। जब तक बालक गर्भ में रहा तब तक नित्य उन्होंने सुनाया और पत्नी ने सुना। अब वह बच्चा करीब 2.5-3 साल का हो चुका और वह कार्तिक वाला रामायण सम्मेलन चल रहा था। बालक भी मंच पर बैठा था और वे प्रोफेसर रामदेव शर्मा पिताजी मंच संचालन का काम किया करते थे, अभी भी करते हैं। तो एक प्रवक्ता कुछ प्रवचन करते करते उद्धरण प्रमाण में गीता के 12वें अध्याय का एक श्लोक बोलते बोलते आधे पर भूल गए। तब तक वो 2.5-3 बरस का बच्चा, उसका नाम सोनू, अब वो शायद दिल्ली में पढ़ रहा है, वो बच्चा श्लोक बोल पा। इसके बाद का ये श्लोक, ये वाक्य है। उनको तो सहारा मिल गया, लेकिन जिन जिन ने सुना सब आश्चर्यचकित हुए कि इतना बड़ा
विद्वान और ये श्लोक भूल गया और ये 2.5-3 साल का बच्चा ये श्लोक बोल करके उनको बता रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, चकित हो गए लोग। प्रोफेसर साहब को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन सोचा शायद घर पर इसकी माँ ने इसको रटाया होगा। घर पर आकर के जब पूछा क्यों जी तुमने इसे कुछ श्लोक रटाया है क्या, बोले नहीं तो। तब उससे पूछा गया बेटा सुनो तुमको ये श्लोक कैसे याद हुआ, ताकि हमको तो पूरा 12वां अध्याय याद है, ये तो सुना था और पूरा 12वां अध्याय सुनाया। वह बालक बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव के मंच पर भी आकर के एक बार गीता का प्रवचन कर चुका, जब वह करीब 8-10 साल का था तब। अब तो करीब 20-22 साल का हो गया होगा। ये 2-3 बात इसलिए बताई कि इससे संस्कार बनता है। अगर सचमुच में गर्भावस्था में माताएं बढ़िया बढ़िया बात देखे सुने सोचे बोले तो जरूर उत्तम संस्कार वाला बालक होगा। हाँ, आइए अपने कथा प्रसंग पर। श्री नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम पर बेटी की तरह पालते पोसते हुए कथाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्यपूर्ण सेवा उपकार में भावनापूर्ण कथाएं सुनाए। इसका इस गर्भस्थ बालक प्रहलाद के ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। कितना प्रभाव पड़ा ये प्रहलाद जी के चरित्र से स्पष्ट होता है, व्यक्त होता है। उधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई। तपस्या का इतना तेज झटकने लगा कि लगा देवता लोग ताप में परितप्त होकर के त्राज करने लग गए। लोक पितामह ब्रह्मा से पितामह बचाओ, ये कैसा ताप हमें जलाए डाल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हिरण्यकशिपु की तपस्या का तेज है, घबराओ नहीं, अभी उसको जाकर हम वरदान देकर के तपस्या से उपृत करते हैं। ब्रह्मा जी आकर के और उस मंदराचल पर्वत पर पहुंचे जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, और वो तो टीले के भीतर मट्टी चढ़ गई थी। आप सुन चुके हैं, टीला जैसा हो गया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल ढाल करके मट्टी को धो दिया। यद्यपि उसके शरीर में चमड़ी मांस वगैरह कुछ नहीं रह गए थे, हड्डी मात्र रह गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही और पुनः ऐसा लगने लगा जैसे आज ही अपने घर से आ रहा हो। शरीर ज्यों का त्यों हट्टा कट्टा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो काश्यप वरदो अनुप्राप्तो प्रियकामितो वरः। हे कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, वर देने के लिए मैं ब्रह्मा तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। यह मृत्यु लोक है, अमरत्व का वरदान तो दूंगा नहीं, और जो तेरी इच्छा हो तो मांग लो। चाहता तो था वह अमरत्व का वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी ने मृत्यु लोक की दुहाई दी। मृत्यु लोक है, अमरत्व का सीधा वरदान तो दूंगा नहीं, और जो तेरी इच्छा हो तो मांग। तो उस हिरण्यकशिपु ने घुमा फिरा करके ऐसे ऐसे वरदान मांगे अपनी बुद्धि लगा करके, जिससे कि मैं सीधे सीधे अमरत्व का वरदान न प्राप्त करके भी मैं अमर जैसा हो जाऊं। हिरण्यकशिपु बोला यदि दास्य सविमतान वरान में वर्गोत्तम, हे वर देने वालों में परम श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि भूते विशिष्टेभ्यो मृत्युर्नाभं मम प्रभो नंतर न भूमो नामरे मृत्युर्नाभि नरेन्द्र मृगैरपि। यही वरदान दीजिए कि न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, आपके रचने में किसी प्राणी से नहीं मरूं, न रोग से मरूं न हथियार से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी असमंजस
झंझट में पड़ गए। वर दूं तो जाने क्या क्या करेगा उपद्रव, और न दूं तो झूठा पड़ो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञान से वरान तथा पवित्राम वरान यदि दुर्लभान। जो वर मांग रहे हो बड़े दुर्लभ वर है, लेकिन तुमने तपस्या करी है और उसके फल में मैंने तुमको वरदान दिया, ऐसा ही होगा। जब वरदान प्राप्त कर लिया तब हिरण्यकशिपु बड़ा भारी उद्दंड हो गया। वर पा गया, जी पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। दिन में जरूर रात में, नहीं रोग प्रविशे गात में, नहीं धरणी पे, न आकाश में, नहीं मरू 12 मास में, नो और नो। और अब देवताओं को प्रताड़ित करके और जहां तहां बिखराया और पूरे संसार पर अपना कब्जा किया, राक्षसों को उसकाया। जो भी विष्णु का समर्थन करने वाले मिले उनको समाप्त करो। विष्णु को खत्म करना है, विष्णु को मारना है। ये देवता लोग विष्णु के समर्थक हैं, ब्राह्मण लोग विष्णु के समर्थक हैं। वेद पुराण गाय और वेद के मंत्र रहेंगे तब न हवन होगा, गाय का घी होगा तब न हवन होगा, तब न विष्णु का बल वर्धन होगा। इसलिए सबको खत्म करो, उनका नाम निशान नहीं छोड़ना है। नारायण का नाम निशान मिटाना है दुनिया से। ऐसे ऐसे संकल्प करने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, प्रभु ने कहा कि तू दुनिया से मेरा नाम निशान मिटा और मैं तेरे घर ही में अपने नाम की जड़ जमा रहा हूँ, और तू वहां से नाम को मिटा करके देख। हिरण्यकशिपु का अत्याचार भी पराकाष्ठा पर है, और इधर नारद बाबा के द्वारा भरी हुई भगवान नाम निष्ठा भी प्रहलाद की अंतःकरण में पराकाष्ठा की है। हिरण्यकशिपु के रात में हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी, कंठ में कंठी बंधे तो कंठ पे तलवार थी। लेकिन वारे प्रहलाद, तब तक प्रहलाद का जन्म हो चुका है। अब तक प्रहलाद भी खूब निष्ठा के साथ भगवान का भजन करने लगे हैं। बाप से प्रहलाद हट करते थे कीर्तन के लिए, आफतों से कुछ नहीं डरते थे कीर्तन के लिए, अपनी कुर्बानी का दम भरते थे कीर्तन के लिए, सर हथेली पर लिए फिरते थे कीर्तन के लिए। भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में भी कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। विश्व को प्याला पिलाया, खुद पिया हरि नाम का, जोश मुर्दा दिल में भी पैदा किया हरि नाम का। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री गुरुदेव नारद बाबा की। जब हिरण्यकशिपु को ऐसा लगने लगा, प्रहलाद जी 4 भाई, प्रहलाद से पहले 3 भाई और थे उनके, राग, अनुराग, संग्राग, तब प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में तो सबसे छोटे हैं अपने भाइयों में, लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। दीनों के प्रति दया करना इनका सहज स्वभाव, कठोरता तो जानते ही नहीं, और भगवान की भक्ति करते हैं। बड़ों के प्रति आदर भाव है इनका। सबसे बड़ा गुण तो है भगवान के भक्त हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसमें तो सारे गुण आकर अपने आप सम्मिलित होंगे। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिन सद्गुण सज्जन कहीं आवा। यस्यास्तु भक्तिर् भगवत किंचना, सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। हरावक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना संविधावतो महि। श्री प्रहलाद जी में बहुत सुंदर सुंदर गुण है। बचपन से खेल भी खेलते तो भगवत भक्ति के खेल खेलते, सेवा पूजा कथा कीर्तन काग भुसुंडी जी की तरह। खेलूं कहूँ